हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे उपचयन और अपचयन। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यदि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना हो तो उसे हम अपचयन कहेंगे या फिर उपचयन कहेंगे। तो आइए इस जो डाउट है उसे हम एक उदाहरण और एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जो कि हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है उपचयन। उपचयन को हम ऑक्सीकरण कहिए या फिर उपचयन कहिए, बात एक ही है। इसमें लिखे हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, उसे हम कहेंगे उपचयन। आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो और हाइड्रोजन का निकलना हो उसे हम ऑक्सीकरण या फिर उपचयन कहते हैं। ठीक है, ये तो शॉर्ट में हो गया। उसमें क्या हम लिखे हैं अपचयन। अपचयन में लिखे हैं ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, हम इसको उपचयन कहिए या फिर ऑक्सीकरण कहिए। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। आर आर ई डी यू सी टी आई ओ एन। ठीक है, रिडक्शन। अब यहाँ यही हमारा ट्रिक है, इसमें हम कोई नया ट्रिक नहीं बनाए हैं, यही हमारा ट्रिक है। उपचयन, उपचयन और ऑक्सीकरण कहिए या फिर उपचयन कहिए। देखिए, इसमें ओ यानी कि ओ पहले दिख रहा है ना, ओ यानी कि जिसमें ओ लगा हो, ओ यानी कि ओ लगा हो या फिर ओ जुड़ा हो, उसे हम कहेंगे उपचयन। आपको बात अभी नहीं समझ में आई होगी। इसमें आप देखिए रिडक्शन, रिडक्शन में आपको ओ नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे ना देखिए, आगे देखिए, बस आगे के 3 लेटर 4 लेटर पर देखिए, यहाँ पे ओ नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें नहीं है। तो ऑक्सीजन का निकलना, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना ही अपचयन या फिर रिडक्शन कहलाता है। इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी कि देखिए, ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पे ओ है, तो यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना जिसमें ओ हो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिसमें ओ लगा हो उसे हम ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण कहेंगे। जिसमें ओ नहीं लगा हो वो ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, यानी कि रिडक्शन या फिर अपचयन कहेंगे। यहाँ पे देखिए, अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण से आप समझिएगा। जैसे हम ले लेते हैं, उदाहरण में ले लिए Mg प्लस ओ। ठीक है, Mg प्लस O2 बराबर हमारा हो गया MgO। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर को देखिएगा यहाँ पे कि Mg जो है, Mg से हमारा क्या बन जा रहा है? MgO। MgO, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि एक ही बात है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम क्या बोले? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे देखिए वो जुड़ा है, इसमें क्या हो रहा है हमारा भैया? तो आप कहिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ओ एक्स आई डी आई टी आई ओ एन। ठीक है, या फिर आप कहिएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, या फिर आप इसे उपचयन भी कह सकते हैं। अब यहीं पे देखिए, यहीं पे हमारा जो है, यहाँ पे ओ यानी कि ऑक्सीजन कितना है? दो। दो ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन बन रहा है, यानी कि इसमें से एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हम बोले ना जिसमें कमी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निकलना। यहाँ मानी कि मतलब कि ये दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि एक ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ पे, चाहे जैसे भी निकले। यहाँ पे यदि एक ऑक्सीजन रहता तो निकल जाता, तो खाली हो जाता है, तब तो हम समझ जाते हैं कि रिडक्शन हो रहा है। मगर यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तब अभी एक ऑक्सीजन निकल रहा है, हम इसे डायरेक्ट कहेंगे अपचयन, अपचयन। ठीक है, जैसे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, यस प्लस O2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा SO2। यहाँ पे देखिएगा, सीधा से एकदम दिख रहा है कि पहला जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे, इसमें SO मतलब कि SO2, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा है कि नहीं? ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे उपचयन, उपचयन,
या फिर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण आपकी मर्जी, चाहे जो पहले उपचयन कहिए या फिर ऑक्सीकरण कहिए। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, यहाँ तक हो गया। आप यहाँ पर कहेंगे कि भैया यही तो हो रहा है, ऑक्सीजन 2 है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे जो है, अब इसमें अभी ये जो बताएं हम, इसमें ऑक्सीजन मतलब उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ये दोनों हो रहा है इस प्रकार से। तो एक और इस पर वीडियो लाएंगे कि जो रिडॉक्स अभिक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, या फिर उसके उदाहरण, ये रिडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हैं। अब जैसे इसमें देखिएगा, इसका उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण, इसका उदाहरण देखते हैं कि क्या होगा। तो हम ले लेते हैं जैसे CuO प्लस H2, यहाँ पे देखिएगा Cu प्लस H2O। आप यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो रहा है भैया, CuO से Cu बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है भैया, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन या फिर अपचयन, अपचयन, ठीक है, अपचयन या फिर रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है, CTION, रिडक्शन। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। आप इसे भी ऐसे कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यही हमारा ट्रिक होगा। इसमें यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हमारा क्या होगा, उपचयन। यदि इसमें देखिए वो नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है, अपचयन। तो आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। यदि फिर भी नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम इसे और बेहतर से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।